हेलो गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। आज बात करते हैं सीमैट 2026 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट बिकॉज आई बिलीव वो एक क्वेश्चन है जो कई लोगों के माइंड में है। सो सबसे पहले देखते हैं, देखो थोड़ा सा पैटर्न। इफ आई लुक एट दी पैटर्न, अब ये चीज़ हमने वैसे लास्ट सेशन में भी देखी थी। क्वांटिटेटिव 20 क्वेश्चंस, ओके। देन यू हैव अगेन एलआर में 20 क्वेश्चंस, वीएआरसी में 20 क्वेश्चंस, जीके में 20 क्वेश्चंस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में भी 20 क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा नया एरिया है। टोटल मार्क्स जो हैं, ठीक है, दैट इज़ 400, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिल रहा है, तो टोटल अपना हो गया 400 मार्क्स। उसके लिए अपने को मिलने वाले हैं 3 घंटे। ठीक है, अब स्कोरिंग पोटेंशियल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, सो क्वांटिटेटिव एंड डीआई में स्कोर आपका डिपेंड करता है कि आपकी क्वांट कैसी है। एलआर में भी डिपेंड करता है कि आपकी एलआर कैसी है। वीएआरसी में स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है। क्यों? बिकॉज वीएआरसी मोस्टली मेमोरी बेस्ड है, जितना आप पढ़ोगे उतना बेटर स्कोर आएगा। जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में वेरी हाई है, बिकॉज इसका बहुत नॉर्मल पेपर आता है। और अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हो, थोड़ा सा इसके अंदर रिसर्च कर लेते हो, तो आपका इसमें अच्छा स्कोर आने का चांस है। और आप देख पा रहे होगे दैट जीके में आई हैव गिवन 10 मिनट्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में आप गिवन 15 मिनट्स। व्हाई? बिकॉज जो 20 क्वेश्चंस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के हैं, वो 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। इनफैक्ट 15 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर पता है, क्योंकि सब कुछ मेमोरी बेस्ड है, तो मुश्किल से 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन मार्क कर सकते हो। सेम आपका जीके में हिसाब है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जीके के हैं। जो क्वेश्चन आता है वो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मुश्किल से 5 मिनट में आप पूरी जीके मार्क कर सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जीके बहुत ईजी है, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक्चुअल एग्जाम में इट वोंट टेक यू टाइम। ओके, सिमिलरली वीएआरसी की अगर मैं बात करूँ, तो वीएआरसी में यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स लिखा है, लेकिन एक्चुअली आप इसको 15 से 20 मिनट में भी ख़त्म कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी ग्रामर वोकैब कैसी है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। ओके, देखो, जो सबसे मैक्सिमम स्कोर आपका जनरेट हो सकता है वो आपका हो सकता है जीके, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में, बिकॉज ये दोनों सेक्शन आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट में ख़त्म कर सकते हो। ओके, 20 से 25 मिनट में इसलिए ख़त्म कर सकते हो बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन है नहीं, सब कुछ मेमोरी बेस्ड है। If I look at the other areas where scoring is really high, that is verbal. ठीक है, verbal, because verbal के साथ चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने पहले भी बात की है कि ग्रामर हो गया आपका, फ्रेजल वर्ब्स हो गए, ईडियम्स हो गए, वोकैबलरी के क्वेश्चन हो गए, वोकैब के दुनिया भर के क्वेश्चन हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, वर्बल एनालॉजी है, सब कुछ मेमोरी बेस्ड है। ठीक है, अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं ये भी काफ़ी फास्ट सॉल्व होते हैं। इवन अगर आप नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आपने 10th तक भी अगर मैथ्स पढ़ी है, तो भी इन दोनों एरिया में आपका 90% स्कोर आने का चांस है। तो इफ़ यू आर समवन जो अभी भी स्टार्ट कर रहा है और आप सोच रहे हो कि भाई मेरा नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, कहाँ से मैं स्कोर निकाल सकता हूँ, तो ये दोनों एरिया आप कंसिडर कर सकते हो और ये दोनों एरिया आप कंसिडर कर सकते हो, है ना। ठीक है, अभी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप कितना याद कर पाओगे जितने दिन बचे हैं, बट दीज आर स्कोरिंग एरियाज, राइट। तो डिफरेंशिएटर क्या रहने वाला है? डिफरेंशिएटर गाइज रहने वाला है आपका जीके का स्कोर, आपका इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोर, बिकॉज वहां से 40 से 50 मार्क्स आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो इजीली। ओके, लेट मी स्टार्ट विद द एरिया दैट आई टेक एंड दैट इज वीएआरसी। सो वीएआरसी में देखो 2 से 3 पैसेज आते हैं, लेकिन ये जो पैसेज है ना, ठीक है, ये बिल्कुल अलग पैसेज है। दे आर नॉट लाइक दी पैसेजेस दैट यू सी ऑन कैट और एनमैट और स्नैप। ओके, ये बहुत छोटे छोटे पैसेज हैं विद वेरी बेसिक क्वेश्चन, और अक्सर इन पैसेजेस में एक क्वेश्चन आपका ना वोकैब बेस्ड आता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली याद करने वाली चीज़ वोकैब ही है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इतने दिनों में कोई रीडिंग सीखेगा। रीडिंग तो जो आती है वो आपको आती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं वीए की बात करता हूं, तो यू हैव ग्रामर, वोकैब, पैराजम्बल्स, एफआईबी। अब मेरा मानना ये है कि यार देखो, पैराजम्बल्स में आप कितना पैराजम्बल सीख लोगे? ओके, बिकॉज अगर आपने कैट दिया है तो कैट के टाइम पे आपने पैराजम्बल्स प्रैक्टिस किए होंगे। सिमिलरली अगर आपने स्नैप या एनमैट लिखा है तो उसमें भी पैराजम्बल आपने प्रैक्टिस किए होंगे। ओके, नहीं किए तो शायद हो सकता है आपको फ्रेश ये सीखना पड़े, बट पैराजम्बल्स हैव प्रीटी मच अ वेरी नॉर्मल बेसिक पैटर्न, ठीक है, जो कि लर्न किया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका थोड़ा सा एफर्ट लगेगा स्टार्टिंग में,
ठीक है, वो आपका लगेगा वोकैब, ग्रामर और फिल इन दी ब्लैंक्स में। फिल इन दी ब्लैंक्स इज अगेन वोकैब ओनली, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको एफर्ट लगेगा, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में यहाँ स्कोरिंग बहुत जल्दी होगी, ठीक है। सो स्कोरिंग पोटेंशियल की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोटेंशियल होता है वोकैब का, क्विकेस्ट मार्क्स। फिर आपका आता है ग्रामर का स्कोरिंग पोटेंशियल, बिकॉज रूल बेस्ड होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। आई होप सम ऑफ यू हैव डन दी वोकैबुलरी प्लेलिस्ट दैट आई यूजुअली रिकमेंड। ओके, सो आप जाके मेरा फ्री बैच चेक कर सकते हो, ठीक है ना। सो MBA पाठशाला ऐप पे आप आप मेरा फ्री बैच अगर देखोगे तो उसके अंदर आपको 7 सेशंस वोकैब के फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 वर्ड्स की प्लेलिस्ट है उस पर। और अगर आप YT पे देखोगे तो भी इसमें मेरी प्लेलिस्ट है, आप उसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो वोकैब करना। ग्रामर के रूल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ग्रामर के लाइक वी हैव अ वर्कशॉप ऑल्सो ऑफ ग्रामर। ओके, आई थिंक जिस दिन आपको ये वीडियो दिखेगा उसी दिन 3 o'clock in the afternoon you have the grammar workshop. Okay, so do attend that. RC शॉर्ट एंड फैक्चुअल, यहाँ पे मुझे लगता है यार कुछ खासा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज रीडिंग तो कोई सीख नहीं सकता, ठीक है। रीडिंग तो जो आपको आती है वो आपको आती है, ठीक है। ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, यहाँ पे भी स्कोरिंग का चांस है, जितना हो सके उतने ईडियम्स याद करने की कोशिश करो। ओके, सो मेन स्कोर गाइज यहाँ से आने वाला है वोकैब, ग्रामर और ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। ओके, इसके अलावा चीज़ें हैं, पैराजम्बल्स हैं, RC है, बट आई डोंट थिंक वहाँ पे कोई ऐसा कोई बहुत मैसिव सीखने वाली काम होती है। ओके, फिर आते हैं देखो वोकैब के ऊपर वापस, ठीक है। वोकैब में वर्ड पार मेड इजी, आई बिलीव आई ऑलरेडी सजेस्टेड, आई ऑल्सो सजेस्टेड माई प्ले लिस्ट। एनमैट की ऑफिशियल गाइड आप देख सकते हो, एनमैट ऑफिशियल गाइड हैज सम गुड क्वेश्चंस, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी बैंक और SSC की, वहाँ से भी आप वोकैबलरी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज वोकैब हर एग्जाम में मोर और लेस सेम रहती है। ग्रामर में यहाँ पे रेन एंड मार्टिन लिखा है, ठीक है, बट एक्चुअली अ बेस्ट बुक दैट यू हैव फॉर ग्रामर, ओके, इन अ लिमिटेड टाइम इज ईदर योर एनमैट ऑफिशियल गाइड, उसमें ग्रामर आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि किसी भी वेल नोन पब्लिकेशन की, चाहे वो अरियंत पब्लिकेशन हो, चाहे वो S चंद हो, उस पब्लिकेशन की आप जो ओमैट्स के लिए बुक्स आती हैं, आप उनमें से कोई परचेज कर लो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस ग्रामर फ्रॉम देयर। ओके, अगर आप उससे ज़्यादा ग्रामर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस ऑल दी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो स्नैप का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो CMAT का हो, चाहे NMAT का हो। बिकॉज होता क्या है कि जो ग्रामर का क्वेश्चन एक एग्जाम में आया है वो आपको दूसरे एग्जाम में भी आता हुआ दिख जाएगा, बिकॉज लिमिटेड एरर्स होते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो you can go in for that PYQs, or you can go in for well known publications like Aryant, and you can solve questions या तो snap या NMAT ऑफिशियल गाइड आप देख सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो या परचेज कर सकते हो। ओके, RC 2-3 पैसेजेस, ओके, आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट। ओके, अगर आपको थोड़ा बहुत रीडिंग आती है तो यहाँ पे काम चल जाएगा आपका। ओके, अब आते हैं देखो जीके पे। अब जीके के साथ चीज़ ये है कि जीके में एक तो है आपकी करंट अफेयर्स, एक है स्टैटिक जीके और एक है बिजनेस जीके। तीनों की मैं शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। सो देखो, करंट अफेयर्स की जहाँ तक बात है, करंट अफेयर्स इज समथिंग दैट यू सी एवरी डे इन द न्यूज़पेपर। कोई सा भी कंटेंट जो आपको करंट अफेयर्स देता है, चाहे वो आपका IAS बेस्ड कंटेंट हो, ठीक है, चाहे वो आपका न्यूज़पेपर्स हो या इवन इंटरनेट हो, बिकॉज आपको एक चीज़ समझनी है कि जो भी पहले से बनी हुई बुक आपको मिलेगी उसमें सब कुछ होगा। तो मेरे को हर चीज़ नहीं पढ़नी है, मेरे को सिर्फ वो देखना है जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि भाई कोई गवर्नमेंट का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग आया, ठीक है, तो आप वो देख सकते हो। या मानो कि भाई कोई सर्टेन अवार्ड है जो किसी पर्सन को मिला, ठीक है ना, किसी लेट्स से किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करते हुए, आपने वो देख लिया। कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट है, वो आपने वो देख लिया। बिकॉज करंट अफेयर्स के अंदर जो भी चीज़ लेटेस्ट हो रही है, ठीक है, उसी चीज़ का इंपॉर्टेंस है। सो पास्ट 6 to 12 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है वो आप थोड़ा सा नज़र मार सकते हो। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगेन व्हेन इट कम्स टू दीज एरियाज, ओके, या इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ओके, तो मेरे को स्टैटिक जीके में जो रेलिवेंट एस्पेक्ट्स हैं वो देखना है। जैसे अगर मैं सपोज करो कि भाई आजकल लेट्स से नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन AI, सो मे बी हो सकता है कि आपके पेपर में आ जाए कि भाई ओपन AI
का सीईओ कौन है, ठीक है, या व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ चैट जीपीटी, राइट। ओके, तो बड़े बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये सब जो चीज़ें हैं जनरली आपको वैसे गूगल से भी मिल जाती हैं। बिजनेस जीके की अगर मैं बात करता हूँ तो बिजनेस जीके में क्या क्या आता है, देखो बजटिंग पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बजट, ठीक है, इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आप इन्फ्लेशन पूछ सकते हो, इंडिया का ग्रोथ रेट पूछ सकते हो, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड कि भाई अगर मैं बात करता हूँ लेट्स से पर कैपिटा जीडीपी की, तो भाई इंडिया के अंदर पर कैपिटा जीडीपी कितना है। इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, जैसे कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई लेट अस से इंडिया का इस क्वार्टर के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहा है, या मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ओवरऑल अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करता हूं तो कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, राइट। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट मैंने आपसे पूछ लिया, ठीक है, मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई रेपो और रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है, सीआरआर क्या होता है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो किस चीज़ को बोलते हैं, ओके, मैंने आपसे पूछ लिया जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस है। ओके, अब ये सब जो चीज़ें हैं जनरली ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाती हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक बुक यूज़ करते हो तो एनी बुक दैट इज़ मेंट फॉर बेसिक इकोनॉमी का अंडरस्टैंडिंग विद लेटेस्ट हैपनिंग्स इन इकोनॉमी, वो बुक आपको सूट करेगी। मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की अगर मैं बात करूँ तो भाई जो भी लेटेस्ट एक्विजिशंस हुए हैं, जो भी लेटेस्ट मर्जर्स हुए हैं, ओके, उनका थोड़ा सा आप देख सकते हो कि भाई है ना कोई लेटेस्ट ऐसा मर्जर या एक्विजिशन हुआ है, कोई सीईओ चेंज हुआ है एक सर्टेन कंपनी के अंदर, आपको लगता है कि भाई इंपॉर्टेंट कंपनी है, देखना चाहिए, वो आप देख सकते हो, ठीक है। बिजनेस एंड जीके मतलब अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करता हूँ तो बिजनेस जीके इज लाइक ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, रीजन बीइंग वेरी सिंपल बिकॉज बिजनेस इज व्हाट यू विल डू इवन आफ्टर एमबीए। ओके, सो बिजनेस तो इंपॉर्टेंट पार्ट रहने ही वाला है। अवार्ड्स एंड बुक्स आप देख सकते हो, ठीक है, बहुत तरह के अवार्ड्स होते हैं। बुक्स के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो है ना मैन बुकर प्राइज, ओके, अब इस साल का कौन जीता है, लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, यू कैन चेक दैट, राइट। अवार्ड्स हैं दुनिया भर के, देख सकते हो आप। करंट अफेयर्स पिछले 6 से 8 मंथ्स के, ठीक है, 12 महीने के देख सको तो और बेटर है। पॉलिटी पे कुछ फिक्स्ड फैक्ट्स हैं, ओके। अब यहाँ पे बस गेम इतना सा है कि एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि क्या पूछा जाने वाला है, आप बस ये कोशिश कर सकते हो कि जितना हो सके आप उतना देख पाओ, ओके। करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे आईएएस के वेबसाइट्स हैं जो मंथली पीडीएफ देते हैं, आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, ओके। स्टैटिक जीके के लिए यू हैव मनोरमा ईयर बुक, मनोरमा ईयर बुक के अलावा यू कैन ऑल्सो यूज इंटरनेट या कोई और भी बुक यूज़ कर सकते हो एज लॉन्ग एज उसमें रेलिवेंट डेटा आपको मिल रहा है, ठीक है। उसमें आपको अवार्ड्स मिल गए, इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स मिल गई, गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह की आपको एक लिस्ट मिल गई, ठीक है। इकॉनमी के ऊपर जो न्यूज़ आ रही है वो आप देख सकते हो, जैसे मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि भाई अभी करंटली क्या 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 इन्फ्लेशन चल रही है, ओके, या मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई WPI और CPI में क्या डिफरेंस होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती रहती है, ओके। न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ओके, ऑब्वियसली दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑलवेज सी इन द न्यूज़पेपर्स एज वेल एज इंटरनेट। फिर आते हैं देखो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पे, ये जो हम बात कर रहे थे कि यार ये बहुत स्कोरिंग एरियाज है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सो सबसे पहला जो चीज़ आप देख सकते हो वो है स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे एक टर्म होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ओके, व्हाट आर द फेजेस ऑफ अ स्टार्टअप, फंडिंग स्टार्टअप कैसे रेज करता है, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एंजल इन्वेस्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आईपीओ। अब मैं अगर आपको एक रिसेंट एक एग्जांपल दूं तो जैसे लेंसकार्ट का आईपीओ आया है, अब लेंसकार्ट का आईपीओ आया, उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, क्या कॉन्ट्रोवर्सी हो गई, ठीक है, व्हाट इज P/E रेशियो, P/E रेशियो लेंसकार्ट का क्यों लोगों को कन्विंसिंग नहीं लग रहा, राइट, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े फर्म्स हैं जो स्टार्टअप को वेंचर कैपिटल दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जापान का यू हैव सॉफ्ट बैंक, राइट। आपसे मैं पूछ सकता हूँ कि भाई पेटीएम के अंदर जो इन्वेस्टमेंट था वो कौन सा सबसे बड़ा इन्वेस्टर था, ना, लाइक व्हाट इनिशियल इन्वेस्टर्स, तो इनिशियल इन्वेस्टर्स में यू हैव सॉफ्ट बैंक, राइट। बहुत चीज़ें हैं, मतलब
जो भी नए नए नाम आप सुनते हो, लेंस कार्ट का ही बात कर लो, लेंस कार्ट में मैंने आपसे पूछ लिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इन्वेस्टर्स इन लेंस कार्ट, राइट, ठीक है। तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑल दोज क्वेश्चंस, क्योंकि स्टार्टअप्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। इनोवेशन का मीनिंग मतलब बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड ही है, बिकॉज वही इनोवेशन कर रहे हैं। बिजनेस मॉडल्स की बात करें तो B2B, B2C, ठीक है, B2B बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। ओके, मैंने कोई बिजनेस दे दिया आपको, मैंने आपसे पूछा कि ये B2B बिजनेस है कि B2C बिजनेस है, राइट। इनोवेशन में you should understand what is blue ocean strategy, what is disruptive innovation, okay, incremental progress versus disruptive, क्या डिफरेंस है। इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी सारी स्कीम्स आती हैं जो स्टार्टअप्स को मतलब प्रमोट करती हैं, ठीक है। तो स्टार्टअप इंडिया के बारे में थोड़ा पढ़ सकते हो, यू कैन रीड अबाउट एम। सो आई बिलीव ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो मिल ही गया। अब जिन लोगों के माइंड में क्वेश्चन है कि सर हम किसी किताब के लिए वेट करें, देखो मैं ये बोलूँगा कि अगर सीमैट आपका एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, तो इवन अगर आप रोज़ बैठ के 1-2 घंटा आप गूगल पे स्पेंड करते हो, ठीक है, एंड यू ट्राई टू रीड अबाउट स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स, हाउ इन्वेस्टमेंट कम्स, व्हाट आर दी राउंड्स ऑफ फंडिंग, ठीक है, फंडिंग के भी राउंड्स होते हैं, ओके, क्योंकि भाई इनोवेशन कैसे होता है, इनोवेशन ऐसे ही तो होता है, ओके। स्टार्टअप फंड रेज करती है, फंडिंग कैसे रेज होती है, ओके, किस स्टेज पे जाके एक स्टार्टअप आईपीओ कर सकता है, राइट। अब बहुत सारी बड़ी बड़ी ग्लोबल फर्म्स हैं जिन्होंने इंडिया की कंपनीज को एक्वायर किया है, लाइक फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट एक्वायर्ड फ्लिपकार्ट, ओके, तो उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, ओके। स्नैपडील इंडिया में एक कंपनी होती थी, ठीक है, स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप था, फिर स्नैपडील एक्वायर हो गई, तो स्नैपडील को किस कंपनी ने एक्वायर किया, हु इज़ द सीईओ ऑफ स्नैपडील, राइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आई बिलीव यू कैन अंडरस्टैंड, एंड ऑल दीज थिंग्स आर रेडिली अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ओके। बाकी किताब पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, बाकी देखो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो जितना बेटर आपको गूगल दे सकता है या जितना बेटर आपको इंटरनेट दे सकता है, उससे बेटर तो नहीं कहीं आपको मिलेगा, ओके। देन यू हैव ऑलरेडी आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस, बिकॉज आई बिलीव शायद इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें होता क्या है। तो देखो इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में एक तो टर्मिनोलॉजीज आप देख लो, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, फिर फंडिंग राउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो कि भाई इनोवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये फंडिंग आती कैसे है, फंडिंग के राउंड्स क्या क्या होते हैं, कोई सर्टेन कंपनी है जिसने अभी रिसेंटली पैसा रेज किया है तो उसके बारे में आप पढ़ो, ओके। व्हाट आर दी कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन इंडियन कंपनीज, ठीक है, जैसे मैंने जापान के सॉफ्ट बैंक की बात की, ठीक है, जैसे एक रूपर्ट मर्डॉक की एक फर्म है बोधी ट्री, ठीक है, तो लाइक दिस इज अ कंपनी दैट इन्वेस्ट इन दी स्टार्टअप्स, ओके। काफ़ी सारे इंडिया के अंदर जो कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट किया है इन्होंने, ठीक है। सॉफ्ट बैंक तो खैर है ही, ओके। इसी तरीके से इंडिया के भी बहुत सारे आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको आप देख सकते हो। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं बहुत सारी जो स्टार्टअप्स को प्रमोट करती हैं, इनोवेशन को प्रमोट कर सकती हैं, कौन सी स्कीम में क्या उसके टर्म्स हैं, है ना, ठीक है, वो सब थोड़ा देख सकते हो। बिजनेस मॉडल्स थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है, ओके। स्टार्टअप इंडिया पोर्टल के बारे में थोड़ा सा रीड कर सकते हो, राइट, ओके। देन यू कैन ऑब्वियसली रेफर टू बुक्स एंड पीडीएफ्स, काफ़ी सारी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। किसी कोचिंग का यूज़ कर सकते हो अगर किसी ने कंपाइल की है तो, है ना। यू कैन ऑल्सो जस्ट जनरली look into PDFs that are related to the current business environment of India, okay, so all these things। देन आते हैं देखो QT एंड DI के सिलेबस पे, क्वांटिटेटिव एंड DI के सिलेबस पे। अब ये चीज़ मैंने वैसे आपको बता रखी है कि क्वांटिटेटिव और DI के कुल मिला के 20 क्वेश्चन आते हैं। एक रीज़न ये नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले बच्चों को एग्जाम क्यों सूट करता है, क्योंकि क्वांट का जो वेटेज है कंपैरेटिवली कम है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कैट वगैरह की, तो उसमें 1/3 वेटेज आपका क्वांट का आता है टोटल स्कोर के अंदर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिकॉज क्वांट और DI इन टोटल 20 क्वेश्चन जनरेट करता है 100 में से, 100 में से ना, तो वेटेज उतना नहीं है। बट अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखो अरिथमेटिक इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अरिथमेटिक में स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। अरिथमेटिक नॉर्मली हर तरह के स्टूडेंट को सूट कर जाता है, और
जिन्होंने 10 तक भी मैथ्स पढ़ी उनको भी अरिथमेटिक समझ में आता है. सो अरिथमेटिक इज नंबर 1 प्रायोरिटी. सो यू हैव परसेंटेज, पीएनएल, रेशियो, टीएसडी, एवरेजेस. फिर सेकंड प्रायोरिटी पे अलजेब्रा, ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज. देन फिर ज्योमेट्री आ गया, ट्राइंगल, सर्कल्स, 3D, ठीक है. देन आ गया मॉडर्न मैथ्स एंड देन यू हैव डीआई. नाउ डीआई ऑब्वियसली अगर आपने किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है तो यू हैव रेड, यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस्ड टेबल्स, ग्राफ्स. ओके, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए थोड़ी सी, है ना, ठीक है. 1/12 कितना होता है, 1/20 कितना होता है, 1/5 कितना होता है, 1/6 कितना होता है. बिकॉज जब हम डीआई में कैलकुलेशन बेस्ड सेट्स करते हैं तो वो शॉर्टकट्स हमें पता होने चाहिए. ओके, तो ये प्रायोरिटी का ऑर्डर है. अब ये दिख ही रहा है आपको कि भाई अरिथमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर अलजेब्रा आ गया, फिर ज्योमेट्री आ गया, फिर मॉडर्न मैथ्स आ गया. मॉडर्न मैथ्स नॉन मैथ्स वाले बच्चों को थोड़ी टफ पड़ेगी तो इसको सबसे लास्ट में लिखा है मैंने. ओके, अरिथमेटिक सबको समझ में आ जाती है. अलजेब्रा भी मोरलेस काफी लोग समझ लेते हैं. ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, तो ये अपने हिसाब से आप देख सकते हो. मॉडर्न मैथ्स अगेन अपने हिसाब से आप देख सकते हो कितना पढ़ पाओगे, बिकॉज जैसा कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही आने वाले हैं, तो मेरे पास एक सेफ मार्जिन है कि मैं अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान कर पाऊँ कि मैं कितना पढ़ सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेटेज नहीं है. ओके, 20 क्वेश्चंस में क्वांट और डीआई दोनों आ गया, राइट. ओके, अब स्कोरिंग टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ तो स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से? स्कोरिंग टॉपिक्स में सबसे पहले तो आ गया आपका अरिथमेटिक, ठीक है. देन आ गया मेंसुरेशन. अब मेंसुरेशन प्योरली आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है. मुझे वॉल्यूम निकालना है किसी स्फीयर का ना, फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है. तो ये इनमें ना स्कोरिंग जल्दी हो जाती है. अलजेब्रा गाइज अगेन स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें भी आपको थोड़ा सा बस इक्वेशंस का नॉलेज होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब यहाँ पे देखो ज्योमेट्री और मॉडर्न मैथ्स को हमने स्कोरिंग में नहीं लिखा. रीजन वही है, बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, तो उनको दिक्कत आएगी. तो ये 3 चीजें तो हर इंसान कर सकता है, ठीक है, हर स्टूडेंट कर सकता है. तो ये थोड़ा सा फोकस करो. डीआई सेट्स में कैलकुलेशन स्पीड पे वर्क करो, कैलकुलेशन के शॉर्टकट्स पे वर्क करो, राइट. ओके, अगर मैं बुक्स की बात करता हूं तो यू हैव RS अग्रवाल, यू हैव अरुण शर्मा. अरुण शर्मा में पूरा नहीं करना. अगर किसी के पास अरुण शर्मा है तो उसका जो लेवल 1 है वो आप कर सकते हो. फिर मार्केट में बहुत सारी CMAT या OMAT फोकस्ड बुक्स आती हैं, तो किसी भी वेल नोन पब्लिकेशन की बुक आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, चाहे वो अरिंद पब्लिकेशन हो, चाहे वो एस चंद हो, राइट. तो CMAT या इवन जो अदर एग्जाम्स है ना, स्नैप या एनमैट, उसके अंदर भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो भी अपने काम आ सकते हैं. ओके, तो ये बुक्स हैं आपकी, ठीक है. अरुण शर्मा में सिर्फ लेवल 1, बिकॉज लेवल 1 के आगे तो फिर वो अपने काम का नहीं है, ठीक है, बिकॉज देन इट वुड बिकम टफ. ओके, प्रैक्टिस टाइम बाउंड अरिथमेटिक फॉर CMAT पेपर्स. अरिथमेटिक पे फोकस है, CMAT पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हो. डीआई के अंदर यार थोड़ा सा फोकस कैलकुलेशंस पे, परसेंटेज कन्वर्जन पे. परसेंटेज कन्वर्जन वही जो मैंने आपसे बात की, 1/12 कितना परसेंट होता है, 1/8 कितना परसेंट होता है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, है ना. LR के अगर अपन सिलेबस की बात करते हैं तो LR के अंदर, ठीक है, LR इज अ डिफरेंट सेक्शन बाय द वे, ठीक है. सो यू हैव ऑलरेडी सीन, स्टार्टिंग में हमने ब्रेकअप देखा था. सो यू हैव अरेंजमेंट्स, ठीक है, पजल्स, कोडिंग, ठीक है, ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है. देन वर्बल रीजनिंग जो होती है, वर्बल रीजनिंग के अंदर आपका आर्ग्यूमेंट आ गया, इन्फरेंस आ गया, एजम्पशन आ गया, ठीक है, कंक्लूजन भी आ सकता है. वर्बल रीजनिंग वैसे भी इंपॉर्टेंट है अगर इन केस आप सोच रहे हो कि आपको जैट का एग्जाम देना है, आपको अगर एनमैट देना है, तो इन सब एग्जाम के अंदर भी वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज वर्बल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑलमोस्ट ऑल एग्जाम्स टुडे, ठीक है. आजकल की डेट में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, तो वर्बल रीजनिंग तो थोड़ा हमें आना चाहिए. एजम्पशंस क्या होते हैं, इन्फरेंस क्या होते हैं, कंक्लूजन निकालना, ठीक है. इन्फरेंस के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है. ओके, सपोर्टिंग द आर्ग्यूमेंट, वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट, राइट. ओके, फिर अपने जो कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, जैसे सीरीज पे क्वेश्चन हो गए, एनालॉजी पे क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शंस पे हो गए, ब्लड रिलेशंस पे हो गए, तो ये सब भी आप देख सकते हो. दीज आर ऑल topics that are asked in CMAT. Okay, so scoring के हिसाब से देखें तो verbal reasoning is very scoring, highly trainable. In fact मेरे अकॉर्डिंग अगर आपने, जैसे हम लोग कैट के लिए और जैट के लिए वर्बल रीजनिंग पढ़ाते हैं बैचेस में, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसने कैट या जैट की वर्बल रीजनिंग पढ़ी है, ओके, लाइक व्हेन आई टीच वर्बल रीजनिंग आई नॉर्मली टेक अराउंड 6 to 7 सेशंस ऑफ वर्बल रीजनिंग. ओके, तो मेरे हिसाब से फिर आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज
सी मैट की वर्बल रीजनिंग जैट या कैट की वर्बल रीजनिंग की तुलना में बहुत ईजी आती है। इन केस अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए या तो आप कोई एन मैट सी मैट बेसिस की बुक खरीद लो, ठीक है, या इंटरनेट से आप क्वेश्चन ढूंढ सकते हो, या इन जनरल आप जो जी मैट के जो थोड़े से नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज जी मैट के लिए यू हैव a lot of websites, so you can even practice questions from official guide of GMAT. okay, verbal reasoning आपको वहाँ पे काफ़ी मिल जाएगी। okay, assumptions वगैरह के questions वहाँ से practice कर सकते हो, inference practice कर सकते हो, strengthening weakening कर सकते हो, ठीक है, और PYQ से भी कर सकते हो। okay, coding again scoring है, linear arrangement easy है, visual reasoning is something that's a unique CMAT area। तो विजुअल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको सीमैट में देखने को मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एरिया है, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम डिफरेंट वीडियोस दैट यू हैव ऑन यूट्यूब, और यू कैन प्रैक्टिस इट फ्रॉम सम स्पेसिफिक बुक ऑफ सीमैट या आपके कोचिंग के मटेरियल से। ये थोड़ा सा एक टॉपिक है जो कई एग्जाम्स में नहीं आता लेकिन यहाँ आता है। ओके, एलआर के अंदर अगर अपन देखें तो बुक्स के अंदर यू हैव एम के पांडे। सीआर के हिसाब से अगर अपन देखें तो प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्गुमेंट्स। अब सीआर में स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स के लिए आप जी मैट का कंटेंट यूज़ कर सकते हो। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कैट के अंदर जनरली मॉड्यूल 3 के अंदर हमारे सीआर के क्वेश्चन हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन यू हैव a lot of PYQs also, चाहे वो आप NMAT का हो चाहे वो स्नैप का हो, उसमें भी वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या CMAT के खुद के PYQ से प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। ओके, देन यू हैव यू शुड हैव दैट आइडिया ऑफ सॉल्वेबल क्वेश्चंस, तो मॉक्स में भी आपको मिल जाते हैं काफ़ी सारे पजल्स एंड ऑल, राइट। ओके, सो व्हाट इज द 3-step सक्सेस प्लान फॉर सीमैट। ओके, देखो स्टार्टिंग के अंदर तो थोड़ा सा फाउंडेशन पे वर्क करना है। फाउंडेशन का मीनिंग क्या हुआ, अरिथमेटिक, ठीक है, बिकॉज अरिथमेटिक स्कोरिंग है। अरिथमेटिक के साथ साथ एल्जेब्रा देख लो, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ तो ग्रामर देख लो, वोकैब देख लो, फ्रेजल वर्ब्स देख लो, इडियम्स देख लो, ठीक है, इन सब में आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाना चाहिए। ओके, आरसी और पैराजम्बल थोड़ा सा नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा अगर आपने बाकी एग्जाम्स की तैयारी की है तो, ठीक है, बिकॉज बाकी एग्जाम्स के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, पैरासमरी आता है, पैराजम्बल आता है, ठीक है, कैट में ऑड वन आउट भी आता है, लेकिन ग्रामर और वोकैब नहीं आता, तो ये अलग से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अरिथमेटिक ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। नेक्स्ट फेज के अंदर थोड़ा सा कमांड करो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे। इनफैक्ट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मेरे हिसाब से आप किसी किताब के लिए वेट करोगे, उससे बेटर है कि आप रोज़ 1-1.5 घंटा स्पेंड कर सकते हो गूगल पे, जो मैंने आपको चीज़ बताई। अगर आप जनरली देखोगे स्टार्टअप्स के बारे में जो लेटेस्ट 1-2 महीने की न्यूज़ है, ठीक है, अगर आप उसको भी सर्च करोगे तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएंगी, है ना। फंडिंग वगैरह की मैंने बात की। जीके अगेन सेम चीज़ है, करंट अफेयर्स का थोड़ा सा नज़र रख सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज़ द कंटेंट, इवन द कंटेंट दैट इज़ मेंट फॉर अदर एग्जाम्स, बट एक ब्रॉड सेंस में अगर आपको जनरल अवेयरनेस मिल रही है वहाँ से, तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, एंड रिमेंबर कि ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कि इसमें पूरा सिलेबस तो करना मुश्किल होता है, बट वी ट्राई टू डू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ओके, देन थर्ड जो फेज है दैट इज सिमुलेशन, बिकॉज यहाँ पे ना यार थोड़ा सा स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, अब देखो मॉक्स लिखना एक बात है, क्योंकि मॉक्स लिखने में आपकी टाइमिंग इंप्रूव होती है, आपको टाइम मैनेजमेंट आता है, आपको स्पीड पेस मेंटेन करना आता है, लेकिन मॉक लिखने से पहले आपको थोड़ा बहुत फाउंडेशन पता होना चाहिए। अगर आप किसी और एग्जाम को देने के बाद सीमैट दे रहे हो तो मेरे हिसाब से क्वांट में और एलआर में तो फाउंडेशन आपकी पहले से बनी हुई होगी, बस एक इंग्लिश में मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, ये ईडियम्स एंड ऑल ये थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। ओके, बाकी चीज़ों में मेरे हिसाब से फाउंडेशन की, अगर आपने कैट लिखा है, ठीक है, या लिखने का आप प्लान कर रहे हो, तो उसमें फिर आपको फाउंडेशन की ऐसा ज़रूरत नहीं है। देन एटलीस्ट क्वांट एंड ऑल के अंदर आप मॉक्स अगर डायरेक्टली भी दोगे थोड़ा सा आइडिया लेने के बाद तो भी चलेगा। ओके, अदरवाइज यू हैव टू बिल्ड अप द फाउंडेशन एंड देन स्टार्ट गिविंग मॉक्स। मॉक्स का जो मेन इंपॉर्टेंस है वो टाइम मैनेजमेंट का ही है, बिकॉज ऐसे एग्जाम्स जो होते हैं इसमें आपको बहुत क्विकली बहुत फास्ट काम करना होता है, बिकॉज आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है,
ठीक है. सो दैट इज समथिंग दैट्स डिफरेंट. देन फाइनल टेकअवेज की अगर अपन बात करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि हाई लीवरेज के हिसाब से, स्कोरिंग के हिसाब से जीके एंड इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप है सबसे ऊपर. देन यहाँ पे जितना पढ़ पाए उतना आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे. क्यूटी और एलआर के अंदर और डीआई के अंदर मैं वही बोलता हूँ कि भाई आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है. ठीक है. यहाँ पे नॉलेज बेस्ड है, थोड़ा सा लक फैक्टर भी है, थोड़ा सा आपके जो लास्ट के 1.5 महीने हैं उसमें जो आप है ना जो पढ़ाई लिखाई कर लोगे. बिकॉज मेरा मानना ये है कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जीके के अंदर तो स्टार्टिंग से कोई अच्छा नहीं होता. तो ये तो क्या अभी जो आप पढ़ लोगे इन मंथ्स में वही है, इन दिनों में जो पढ़ लोगे. और मैथ्स में तो हो सकता है कि कोई आपसे ट्रेडिशनली आगे हो, लेकिन इन एरियाज में कोई भी मैनेजमेंट में आपसे ट्रेडिशनली आगे नहीं होगा. तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को बीट ज़्यादा बेटर कर सकते हो कंपेयर टू कि आप उनको मैथ्स या एलआर में बीट करो. फॉर ऑब्वियस रीजन, बिकॉज सम पीपल वुड हैव स्ट्रॉन्ग स्किल्स ऑफ क्यूए फ्रॉम द स्टार्टिंग, बट क्यूए का यहाँ पे वेटेज कम है, मैथ्स का यहाँ पे वेटेज कम है. तो यहाँ पे आप मार्क्स निकाल सकते हो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट डालते हो तो. ठीक है. इंग्लिश में आप वर्क कर सकते हो, सीआर पे आप वर्क कर सकते हो. जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक पे वर्क कर सकते हैं, थोड़ा सा स्कोरिंग पोटेंशियल अच्छा है. So all these things are there. Okay, I believe that gives us a very good idea as to what the scoring topics are. And before we end this session, guys, so this is the batch that we have for CMAT, MSCT and CUET. So अगर आपका एक फोकस है सीमैट को लेके तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच. इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of November. You can see the spread of teachers. So we have Udit sir, Mohit sir, Hitesh sir, Suman ma'am, and of course I am there. ठीक है. So I would be taking the part of वर्बल एबिलिटी. ठीक है. तो वर्बल वाला पार्ट जो है, ठीक है ना, वो सुमन मैम लेंगी और कुछ हद तक मैं लूँगा. ठीक है. सो डिवाइडेड रहेगा सिलेबस, राइट. एंड फॉर द बेसिक्स पार्ट जो मैंने आपको बताया, अब भी अगर आप घर पे बैठ के थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा वोकैब पे वर्क कर लो, थोड़ा सा ग्रामर पे वर्क कर लो. प्लेलिस्ट मैंने आपको बताई, ठीक है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो. ओके. एंड यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट सम ऑफ दोज टॉपिक्स. ओके. सो अभी डिस्काउंट मिल रहा है फर्स्ट 100 लर्नर्स को, 20% डिस्काउंट है. किसी अदर कोचिंग से आप बिलोंग करते हो तो 30% डिस्काउंट है. कॉल ऑन दी ऑफिस नंबर्स ज़्यादा इन्फो के लिए. ठीक है. सो दैट इज़ इट गाइस. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय. आज के लिए इतना ही. सी यू.